गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है फॉरेस्ट और लाइफ लाइन, क्लास 7, सब्जेक्ट साइंस। इसमें आज हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। ये जो फॉरेस्ट है, इसमें अगर प्लांट्स को कट किया जाए ऑन ए लार्ज स्केल, इससे क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है। देखो, जो बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं फॉरेस्ट में, उससे क्या होता है? उससे ही डिफॉरेस्टेशन होता है। Shrinking forest leads to flood and droughts, decrease in rainfall, increase in temperature and soil erosion। जब हम फॉरेस्ट जो है वो श्रिंक हो रहा है, यानी कम होते जा रहा है, इससे क्या हो रहा है? फ्लड्स। इससे क्या होता है? इससे फ्लड्स जो है वो बढ़ जाते हैं, उनके फ्लड के और ड्राफ्ट्स के चांस बढ़ जाते हैं। यानी फ्लड क्या होता है? पूरा सैलाब आना, ड्राफ्ट हो गया, पानी की कमी होना। डिक्रीज इन रेनफॉल, रेनफॉल जो बारिश है उसमें कमी आना। इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड सॉइल इरोजन। देखो, टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा? क्योंकि जो हम CO2 बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं, वो कौन एब्जॉर्ब करता है? वो फॉरेस्ट ही उसको इनहेल करता, एब्जॉर्ब करता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो टेम्परेचर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो दिन बर दिन बढ़ती जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ता जाएगा, उससे क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से फ्लड्स आएंगे। जो पोलर आइस है वो क्या होती जा रही है? वो मेल्ट होती जा रही है। इससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिर है इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन द एयर और सम इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इससे क्या होगा? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट भी बढ़ जाएगी और बहुत सारे पोल्यूटेंट्स जो है वो हवा में वो बढ़ जाएंगे। ये भी किसके इम्पैक्ट है? ये डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट है। ये इसका इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे? एटमॉस्फेयर पे। व्हेन वी डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, जब हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे यानी उनको ख़त्म कर देंगे, वो डिप्रीव एनिमल्स ऑफ we deprive animals of we deprive animals of food and shelter। हम क्या करेंगे? जो एनिमल्स होंगे, जो उस फॉरेस्ट में रहते होंगे, वो क्या करेगा? उनके फूड और शेल्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो उनके पास ना ही फूड रहेगा ना ही शेल्टर रहेगा जहाँ पे वो रह सके। डिप्रीव ऑफ अदर नेचुरल फूड एंड शेल्टर, दे ऑफ्टन एंटर विलेज एंड अदर नेबरिंग फॉरेस्ट। जब उनके पास फूड और शेल्टर ही नहीं रहेगा, जो नेचुरल फूड और शेल्टर उनको मिल रहा था फॉरेस्ट में, जब वो होगा ही नहीं, तो वो कहाँ आ जाते थे? वो विलेजेस में, गाँव में नीचे आ जाएंगे और बहुत सारे नेबरिंग फॉरेस्ट्स में चले जाएंगे। जैसे कभी कोई एग्जांपल देता है कि आज इस गांव में चीता आया है या कोई भी बड़ा जानवर आया, वो किससे आया है? वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से आया है। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से उनको अपना फूड और शेल्टर जो है वो मिल नहीं रहा है, तो वो कहाँ पे आ जाते हैं? वो बहुत सारे गाँव में आ जाते हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसके क्या हमारे ऊपर, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस पड़ेंगे? इसके ह्यूमन लाइफ पे क्या इसका असर पड़ेगा? द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लीड्स टू लॉस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इनकी वजह से क्या होगा? प्लांट और एनिमल जो है वो डिस्ट्रक्ट, जब हम इनको कट करेंगे तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स भी खत्म हो जाएंगे। Certain plants and animals have already been vanished from particular countries from the world। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो, जो पहले होते थे, जो वो आज क्या हो गए? वो ख़त्म हो गए। बहुत सारी कंट्रीज़ में या बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में वो आजकल ख़त्म हो गए। जैसे पहले हम पढ़ते थे डायनासोर्स के बारे में, हमने फिल्म में भी देखी होंगी। डायनासोर्स जो थे एक ऐसी, वो पहले वो पहले होते थे और वो आजकल क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, वो ख़त्म ही हो गए। When a plant or animals disappear from the country or stop existing altogether, we say they become extinct। जब एक प्लांट और एनिमल किसी कंट्री में किसी एनिमल से डिसअपियर हो जाते हैं, ख़त्म ही हो जाते हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, या उनका कोई वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो इससे दे बिकम एक्सटिंक्ट। वो हम क्या कहते हैं? वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो ख़त्म हो गए, विलुप्त हो गए, वो आजकल मिल नहीं रहे। More than 150 medicinal plants have been extinct in India।
150 मेडिसिनल प्लांट्स, 150 मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो इंडिया में आज ख़त्म ही हो गए, वो आजकल कहीं मिलते ही नहीं है। एक्सटिंक्ट एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स? एक डायनासोर मिलता था, सैबर टूथड कैट, डॉग और गोल्डन टॉड, ये जो पहले थे ये जानवर होते थे, ये अब ख़त्म हो गए। वट हैपन्स इफ फॉरेस्ट डिसअपेयर, अब क्या होगा जब फॉरेस्ट ही डिसअपेयर हो जाएंगे, ख़त्म, फॉरेस्ट पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर, क्योंकि जो है जो बैलेंस ऑफ टेम्परेचर वो कौन बनाता था? वो फॉरेस्ट ही बनाता था। इससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा एटमॉस्फेयर में वो बढ़ता जाएगा, उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग होगी। लॉस ऑफ फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, जो फूड और शेल्टर, जो नेचुरल फूड और शेल्टर जो एनिमल्स को मिलता था वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर फ्लड्स आएंगे। फ्लड्स जो है वो क्योंकि जो वाटर होता है, जो रेनफॉल होता था, वो कौन एब्जॉर्ब करता था? वो प्लांट्स ही एब्जॉर्ब करते थे। जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो पूरे वर्ल्ड में फ्लड्स ही फ्लड्स आएंगे और इससे क्या होगा, ह्यूमन लाइफ पे भी डेंजर पड़ेगा। ह्यूमन लाइफ जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बहुत सारा ह्यूमन लाइफ या प्रॉपर्टी लॉस होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर इतना इंक्रीज होगा तो वो फ्लड के रूप में हमें बाद में दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।